हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। भारत में 2030 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी 8.5 अरब जनसंख्या होगी। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया हैं। एशिया में हैं 5 देश। निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। भारत ने। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बांग्लादेश के साथ। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। 9 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। 9 के साथ। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। 36 द्वीप समूह। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। महाराष्ट्र में। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। व्हीलर द्वीप का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। ओडिशा राज्य की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। ओडिशा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। लक्षद्वीप और मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप। पटकाई वुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। भारत के पूर्वी भाग में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। गोडविन ऑस्टिन K2। हिमालय में हिमरेखा निम्न में के बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। केरल में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 8850 मीटर। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत हैं चंबल नदी पर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं मिलती है। यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। अमरावती। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। हुगली। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है। तीस्ता नदी। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन।
जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। आम्र वर्षा है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन। शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? मानव प्रभाव। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है रोहतांग दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकीला दर्रा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तापी नदी से। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? चिनाब तथा सिंधु। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। दांचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है बांगर। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्ध पतझड़ वन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक राज्य। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान। जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 2%। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश।
भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। नीलगिरी की पहाड़ियां क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं? सर्दी के मौसम में। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है? जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।